जी, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एरेज एंड वेक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी एरे क्या है। In C++, arrays are defined to be the same as pointers. The address of the area in memory holding the array means कि ये memory location को define करता है. There is no notion of an array type, though the component type of array is given. Arrays are created by specifying the required length, but this length cannot then be checked at runtime. It is the programmer's responsibility to keep track of the end of an array. This is very insecure. इसमें क्या होता है, इसमें एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आप डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे. Arrays are data structures consisting of related data items of the same type. An array is a consecutive group of memory locations. The memory locations in the array are known as elements of array. The total number of elements in the array is called the length of the array. Array, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या है array. ये एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस पे कंसिस्ट करता है. एरे क्या है? ये कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस है. मेमोरी लोकेशंस जिसमें आप डाटा स्टोर करवाते हो अपना, या मेमोरी लोकेशन वो जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करवाते हो, ये वो मेमोरी लोकेशन है जो कि प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, जिसमें कि आप डाटा टाइप को भी डिफाइन करते हो, एरे की लेंथ को और एरे की नेम को आप स्पेसिफाई करते हो. एरे बेसिकली क्या है? ये डाटा स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप. एरे इज अ कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस. इसमें मेमोरी लोकेशंस एरे में क्या कहलाती हैं? आर नॉन एज एलिमेंट ऑफ एरे. इसमें प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है कि आप किस तरह किस लोकेशन पे कौन सा डाटा स्टोर करवा रहे हो. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द एरे. आप जितनी उसकी लेंथ एरे की डिफाइन करते हो तो आप एलिमेंट्स के थ्रू उसको डिफाइन करते हो. यहाँ पे नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको कवर करने की कोशिश करते हैं एरे के स्ट्रक्चर को. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कुछ वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं इन बॉक्सेस के अंदर. फर्स्ट वैल्यू आपको नजर आ रही है फर्स्ट ब्लॉक में 78, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में 45, देन नेक्स्ट ब्लॉक में जो वैल्यू आपको नजर आ रही है वो है 12, उसके बाद 89 एंड देन 56. ये क्या है? ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं. अभी जो हमने इसको डिफाइन किया एरे को, हमने क्या कहा था कि एरे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं. देखिए 78, उसके साथ फिर वैल्यू स्टोर करवाई गई है नेक्स्ट ब्लॉक में, दैट इज 45, फिर उससे नेक्स्ट ब्लॉक में जो वैल्यू स्टोर करवाई गई है वो है 12 एंड देन 89 और उसके बाद 56. मीन्स ये क्या है? ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं, कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस. अच्छा, अब ये सारी जो वैल्यूज, ये सारा जो डाटा है लाइक 78, 45, 12, 89 एंड 56, ये डाटा आपने स्टोर करवाया है एरे में. ये एरे है और इसको आप क्या कहेंगे? डाटा स्ट्रक्चर. देखिए ये सारी वैल्यूज प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर में इन वैल्यूज को डिफाइन किया गया. अब आप देख सकते हैं कि एरो साइन के साथ शो किया है कि ये वैल्यूज हैं जो आपने इस एरे में स्टोर करवाई हैं.
और ये जो ब्लॉक है इसका अगर इंडेक्स देखें या अगर इसकी पोजीशन देखें तो वो स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ब्लॉक है या जो नेक्स्ट पोजीशन है दैट इज 1। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन या नेक्स्ट इंडेक्स अगर आप देखें तो वो है 2। उसके बाद 3 एंड 4, यानी कि ये जो एरे स्टार्ट हो रहा है इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, मीन्स 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 78। इसी तरह 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है दैट इज 45। इसी तरह सेकंड इंडेक्स पे या सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इज 12। इसी तरह से 89 3 इंडेक्स पे 89 वैल्यू पड़ी हुई है। तो इसी तरह 4 पे 4 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है जो डाटा है दैट इज 56। तो ये जो 0 1 2 3 एंड 4 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ एरे। ये क्या है, ये पोजीशन है एरे की कि 0 पे क्या है, कौन सी वैल्यू पड़ी है, 1 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 3 पे कौन सी वैल्यू है एंड 4 पे कौन सी वैल्यू। ये इंडेक्स है, ये पोजीशन डिफाइन कर रहा है, पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है इंडेक्स। इस एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं जो स्टोर करवाई गई हैं वैल्यूज 78 45 12 89 एंड 56, ये क्या है, ये वैल्यूज हैं, वैल्यूज हैं, ये एलिमेंट्स हैं एरे के। ये क्या है, ये एरे के एलिमेंट्स हैं। और ये क्या थे, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स है, ये पोजीशन है एरे की। और ये वैल्यूज क्या हैं, ये एलिमेंट हैं एरे के। इन चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है, मिक्स नहीं करना आपने वैल्यू को, पोजीशन को, उसके इंडेक्स को, उसके एलिमेंट को। इन स्पेसिफिक टर्म्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि आप ये ना हो कि आप एलिमेंट को इंडेक्स के साथ मिक्स कर दें या वैल्यू को इंडेक्स के साथ अब मिक्स कर दें। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हो, ये आपको पता चल गया कि ये इंडेक्स है, ठीक है। डिफरेंट इंडेक्स पे डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई। अब ये क्या है, ये उसके एड्रेस को डिफाइन कर रहा है। एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं। ये क्या है, ये उसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिस तरह आपको पता है कि कंप्यूटर जो है ये बाइनरी में काम करता है, मतलब कि 0 1 को अंडरस्टैंड करता। अब आप जब भी कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हो, कोई अल्फाबेट, कोई भी डिजिट या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या कोई डाटा एंटर करते हो, तो कंप्यूटर को नहीं पता इन अल्फाबेट्स के बारे में कि ये ABCDHKL, ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये जो लेटर्स हैं या डिफरेंट ये जो डिजिट्स हैं, कंप्यूटर इनको अंडरस्टैंड नहीं करता। इसके पीछे बाइनरी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और उसी में वर्क करता है। तो मीन्स हर बटन या हर अल्फाबेट के पीछे कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मीन्स कंप्यूटर बाइनरी में वर्क करता है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसके उसके डिफरेंट एड्रेस होता है। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्स है, ये एलिमेंट्स हैं या वैल्यूज हैं, और ये उसका एड्रेस है जिसको के ऊपर शो किया गया। एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज रैंडम, address of next element depends upon the type of array. Here the type is integer. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो array की type है वो integer है,
and integer takes 2 bytes in memory. Therefore, every next address will increment by 2. Index of array will always starts with 0. हमेशा जब भी आप कोई भी एरे लेते हो या जब भी कोई एरे स्टार्ट करते हो, उसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से चलता जाता है और जितनी उसकी लेंथ होगी वहां तक इंडेक्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो। हमेशा इंडेक्स क्या होगा, 0 स्टार्ट क्या होगा एरे का इंडेक्स 0 से, हमेशा 0 से ही एरे का इंडेक्स स्टार्ट होगा। और अगर उसकी लेंथ 7 या 8 तक है तो फिर इंडेक्स 0 to 7 या फिर 0 to 8 तक जाएगा या फिर so on। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं another example on the screen। यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है एरे के नाम से एंड इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी एक्सेस 0। क्यों? क्योंकि 0 से ही स्टार्ट किया जाता है एरे के इंडेक्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक एरे है, एरे का इंडेक्स 0 से हमेशा आपने स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5। मीन्स ये जो इंडेक्स है ये एरे की पोजीशन को डिफाइन करता है, एरे की पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर आपने 0 इंडेक्स की वैल्यू को फेच करना है तो आप क्या करोगे, एरे और उसके 0 इंडेक्स पे आपने जाना है। तो आपने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरे मीन्स 0 इंडेक्स पे ये एरो मूव कर रहा है। एरे 1 पे जाएंगे तो आप मीन्स इसको एक्सेस करोगे। अगर एरे 2 आप यहाँ पे लिखोगे मीन्स तो आप इसके एड्रेस पे जा रहे हो, 2 इंडेक्स के एड्रेस पे। अगर आप यहाँ पे एरे एंड इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप यहाँ पे 3 करोगे मीन्स यहाँ से आप 3 इंडेक्स, एरे के 3 इंडेक्स को एक्सेस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो इंडेक्स होता है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, ये इंडेक्स किसका होता है, एलिमेंट का इंडेक्स। मीन्स यहाँ अंदर आपने जो भी वैल्यू स्टोर करवाई है, इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो भी डाटा पड़ा हुआ है या इस डाटा स्ट्रक्चर में आपने जो भी डाटा स्टोर करवाया है वो क्या है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इंडेक्स क्या है, उस एलिमेंट का इंडेक्स मीन्स उस एलिमेंट की पोजीशन को शो कर रहा है। इंडेक्स क्या कर रहा है, ये किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को शो करता है। सपोज यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है 3 इंडेक्स पे 75। हमने सपोज कर लिया कि 3 इंडेक्स पे मीन्स यहाँ पे वैल्यू है जो आपने स्टोर करवाई है दैट इज 75। तो 75 क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है। 75 एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 3। 75 क्या है, वैल्यू है, डाटा है, या आप उसको एलिमेंट भी कह सकते हो। तो इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 3। तो आप इस तरह से डिफरेंट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। Like other variables in C++, an array must be defined before it can be used to store information। आप एरे को यूज करते हो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, लेकिन उससे पहले जिस तरह बाकी वेरिएबल्स को आप डिफाइन करते हो, एरे को भी आपको डिफाइन करना होता है। लाइक अदर वेरिएबल्स in C++, an array must be defined before it can be used to store information. Like other definitions, an array definition specifies a variable type and a name, but it includes other features
साइज। एरे को भी जब आपने डिफाइन करना होता है, जिस तरह आप कुछ भी और करते हो, सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल्स लेते हो तो आप उनको डिक्लेयर करते हो, आप उनको प्रॉपर इनिशियलाइज करवाते हो। इसी तरह से एरे को जब आप डिफाइन करते हो तो इसमें आपने क्या करना होता है, आपने स्पेसिफाई करना होता है वेरिएबल टाइप। मीन्स आप वेरिएबल टाइप मेंशन करते हो, टाइप बताते हो एंड अ नेम। आप वेरिएबल का टाइप और उसका नेम स्पेसिफाई करते हो, जिस तरह आप कोई भी और वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। बट इट इंक्लूड्स एन अदर फीचर साइज। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज क्या है कि इसमें आपने साइज को आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती हैं। जैसा कि यहाँ आपने देखा, ये क्या है, ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी लोकेशंस कहाँ तक जाएंगी, मींस कि ये एरे कितना बड़ा होगा, इस एरे की लेंथ कितनी होगी, वो आपने पहले डिफाइन करना होता है कि आप इसमें कितने इंडेक्स ले रहे हो, एरे की कितनी लेंथ ले रहे हो, एरे का साइज क्या होगा, ये आप डिफाइन करते हो विद एरे नेम एंड डाटा टाइप। सो आपने टाइप एंड नेम के साथ, टाइप को स्पेसिफाई करना होता है, नेम को स्पेसिफाई करना होता है। एरे में आपने वेरिएबल की टाइप को भी डिफाइन करना, उसके नेम को भी, बट एट द सेम टाइम आपने उसके साइज को वहां पे बताना होता है। जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो, आप डाटा टाइप बताते हो, एरे का नेम बताते हो, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर आप उसके साइज को डिफाइन करते हो। यहाँ पे आप डिफरेंट एरेस देख रहे हैं, लाइक यहाँ पे आप ये देखेंगे इंट ए फ्री, यहाँ पे 3 इंडेक्स लिए गए हैं, ठीक है। इंडेक्स A3 के अंदर उसने डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करवाई हैं, उसको शो करवाया गया। फिर इंट A3 के अंदर उसने कोई वैल्यू नहीं ली, तो उसमें उसने सबको 0 कंसीडर किया। यहाँ पे उसने उसको 1 कर दिया है, थर्ड पे तो उसको 1 कर रहा है। इंट A3 में उसने डिफरेंट तरह से इंडेक्सेस लिए हैं और उसकी लेंथ को किस तरह से स्पेसिफाई किया है इन डिफरेंट एरेस में, आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हो। जी, नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो कि किस तरह से एरे का एड्रेस मेंशन किया गया है हर इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे एरे नेम क्या है, ए। एरे की लेंथ आप देख सकते हो स्पेसिफाई नहीं की गई, सो ऑन। और यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स आप इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं की गई वैल्यूज। अच्छा जी, अगर आपने देखना है कि आपके एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, अगर आपने ये देखना है कि आपने एक्सेस करना है एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, तो आप क्या करोगे। अब आपको पता है कि इस एरे का नेम क्या है, स्टार्ट में डिफाइन किया गया है, एरे नेम क्या लिया गया है यहाँ पे, ए।
जिस तरह सपोज आप कोई भी वेरिएबल नेम लेते हो किसी भी प्रोग्राम में, आप डिफाइन कर देते हो कि वेरिएबल नेम क्या होगा, वो आप डिक्लेयर करवा देते हो। इसी तरह यहाँ पे एरे नेम आपने स्पेसिफाई कर लिया, इस एरे का नेम क्या है, ए। अब आपको पता है कि इस एरे का नेम ए है। अब आपने उसके फर्स्ट एलिमेंट को यानी कि उसकी फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है। देन आप क्या करोगे, ए एरे नेम एंड उसके बाद एरे नेम के बाद उसका इंडेक्स पॉइंट आउट करोगे। मतलब ए एरे में 0 इंडेक्स पे आप कंट्रोल मूव कर रहे हो, यानी ए एरे में एरे ए में 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है आप उसको एक्सेस कर रहे हो। तो ये इसका एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का। सपोज अगर आपने सेकंड एलिमेंट को या सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप उसका एड्रेस किस तरह से लोगे, एरे ए एंड फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है आप उसको एक्सेस कर लोगे इस एड्रेस के थ्रू। मीन्स ए एरे में 1 पे क्या पड़ा। जस्ट ऐसे ही सपोज जिस तरह कोई होटल, आप एग्जांपल ले सकते हैं, होटल्स में डिफरेंट रूम्स होते हैं, ठीक है, हर रूम का कोई ना कोई नंबर होता। सपोज 1 2 3 यही इंडेक्स आप ले लो, तो हर रूम की नंबरिंग की जाती है। इसी तरह से आप सपोज कर लो कि ये ए क्या है, ये उस होटल का नेम है एंड 0 ये उसका फर्स्ट रूम होगा, ये होटल का सेकंड रूम है, ये थर्ड रूम है, ये फोर्थ रूम है। तो आपने जब भी उस रूम को एक्सेस करना है किसी भी रूम को, तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो डिफरेंट नंबर्स के थ्रू, उसके इंडेक्स नंबर्स के थ्रू। इस तरह से जब आपने यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है या एक्सेस लेना है इस एलिमेंट तक, तो आप क्या करोगे, एरे ए की सेकंड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है आप उसको एक्सेस कर सकते हो इस एड्रेस के थ्रू। इसी तरह आप देख सकते हो कि एरे ए में थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। इसी तरह से सो ऑन ये चलता जाता है। सो सबसे पहले तो ये कि आपको एरे नेम पता होना चाहिए एंड एरे की लेंथ आप जब डिक्लेयर करते हो तो आप उसको स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे आप एक सिंपल सा प्रोग्राम देख सकते हो, लाइक मेन फंक्शन के अंदर एरे को स्पेसिफाई कर दिया गया है 15 तक, मींस उसकी लेंथ को स्पेसिफाई कर दिया गया। तो जब फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप में उसने आई को इनिशियलाइज कराया है, सिंपल जैसे आप फॉर लूप लेते हो। देन अब वो क्या करवा रहा है, उसने उसकी हर एलिमेंट को एक्सेस करना है थ्रू इंडेक्स। तो अब वो उसने कंडीशन ये लगाई है कि 15 से लेस, जब तक यहाँ पे आई की वैल्यू होगी तब तक, 15 से लेस जब तक रहेगी ये वैल्यू तब तक वो उसकी एरे की वैल्यूज को शो करवाता जाए। यानी कि हर इंडेक्स की जो वैल्यू है या हर इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो उसको शो करवा रहा है यूजिंग दी फॉर लूप। तो इस तरह से जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हो कि आपने सबसे पहले उसकी टाइप को बताना होता है। सपोज आप वेरिएबल ले रहे हो, एरे का जो नेम है लाइक अ वेरिएबल आपने उसको डिफाइन करना होता है। सपोज आपने एरे लिया है जिसका नाम है सी, तो आप उसके साथ उसकी डाटा टाइप को पहले मेंशन करोगे, डाटा टाइप को डिफाइन करोगे। इंट क्या है उसकी डाटा टाइप, सी क्या होगा, वो एरे का नेम है इंट सी, और ब्रैकेट्स में आप उसकी साइज को डिफाइन करोगे, आइडेंटिफाई करोगे।
सपोज आपने 10 लेना है उसका साइज, या 12 लेना है, 8 9, जितना भी आप उस एरे का साइज रखोगे उस ब्रैकेट्स के अंदर आप आइडेंटिफाई करोगे, देन उसको सेमी कॉलन के साथ एंड करोगे। तो इस सारे में इन सी एंड ब्रैकेट्स में सपोज हमने 10 लिया है या 12 लिया है, तो इसमें सी क्या है? सी इज एन एरे, ये एरे नेम होगा ऑफ 12 इंटीजर्स। यानी कि आपके पास अब 10 या 12 जो आपने उस ब्रैकेट्स के अंदर, सपोज आपने 12 लिया, तो 12 क्या है? ये वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होंगी, यानी उसमें 12 तक आप उसके इंडेक्स डिफाइन कर चुके हो कि इतनी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होंगी जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करवा सकते हो उस डाटा स्ट्रक्चर में। तो ये था जी आज कुछ एरे के हवाले से इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।